आज का दिन वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ था, लेकिन शाम में एक ऐसा मोमेंट हुआ जिससे हम सब थोड़ा घबरा गए। तो आखिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है हमारे घर का एक और सिंपल से दिन का, जिसमें स्कूल की तैयारी, पापा और बेटी की पढ़ाई, थोड़ी मस्ती और बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। तो सुबह हमने आराम से अपना दिन शुरू किया। रोज की तरह सब अपने अपने काम में बिजी थे और स्कूल की भी तैयारी चल रही थी। वैसे रेडी होना तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हर 2 मिनट में या तो ये इधर भागता है या उधर या किसी और चीज़ में बिजी हो जाता है। मैं बस इसको जल्दी जल्दी रेडी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि स्कूल के टाइम पर हमेशा थोड़ी सी रेस लगी रहती है। एक चीज़ ढूंढो तो दूसरी चीज़ मिलती ही नहीं है। कभी बॉक्स, टिफ़िन, कभी वाटर बॉटल। रोज़ सुबह लगता है जैसे एक मिनी मिशन चल रहा हो। बच्चों को रेडी करना भी अपने आप में एक अलग ही काम होता है, लेकिन मैं इसे रेडी करते करते थोड़ा सा कुछ बोलती रहती हूँ, कुछ पूछती रहती हूँ, ताकि ये मुझे बताए कि क्या इसके स्कूल में हो रहा है, क्या मैं पढ़ा रही हैं। उसके बाद इसके पापा बैठ गए उसे पढ़ाने के लिए। तो वो पूछ रहे थे ये कौन सा फ्रूट्स है, ये कौन सा वेजिटेबल है। वैसे तो वो बिल्कुल बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसके पापा बोले तो वो थोड़ा बैठ जाता है। उसका मन हो रहा था कि मैं भी उठूँ, यहाँ दौड़ूँ वहाँ दौड़ूँ। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत टाइम हमें मिलता है, क्योंकि हम दोनों भी वर्किंग हैं, तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता है इसके लिए। तो हम कोशिश करते हैं इसे कुछ कुछ पढ़ाते रहें। तो वही सब चल रहा था। उसके बाद उसका मूड हो गया डांस करने का, खेलने का। वो कैमरे की तरफ देख के जानबूझ के क्यूट एक्सप्रेशंस बना रहा था, और मैं उसे बोली चलो डांस करो। तो वही वो डांस करके गोल गोल घूम के दिखा रहा था, जिससे मैं उसे कैमरे में कैप्चर करूं। फिर निकलने का हो गया टाइम, तो मैं उसे बोला भगवान जी को प्रणाम करो। तो भगवान जी को प्रणाम करने लग गया। पहले तो बहुत नाटक करता है, वहाँ भी वो डांस ही कर रहा था खड़े हो। फिर निकलने से पहले वो अपने बैग में अपना टिफ़िन और बॉटल भर रहा था। वैसे तो ये सब काम हम भी कर सकते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये भी थोड़ा सा सीखे, ताकि उसे स्कूल जाए तो उसे पता हो कि मम्मा और पापा उसके टिफ़िन में क्या दिए हैं, कहाँ बॉटल है, कहाँ टिफ़िन है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे लगता है ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए। हम पेरेंट्स को धीरे धीरे समझाना पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ रखो या ऐसे करो। तो जाने के लिए रेडी होने के समय वो अपने स्लीपर्स भी खुद ही पहनता है। तो ये सब पहले से दिन नहीं आता था, लेकिन हमने धीरे धीरे उसे ये सब चीज़ सिखाया है। फिर वो निकल गया स्कूल। उसके जाने के बाद मैं भी फ्रेशन अप हो गई। एक्चुअली सुबह मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, तो पहले मैं उसे ही रेडी करके मैंने स्कूल भेजा। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए उसे स्कूल ड्रॉप करके। उन्हें कुछ काम था ऑफिस का, तो वो कर रहे थे। फिर मैं चली गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने। पहले मैंने अपना मॉर्निंग टी बनाया, और मॉर्निंग टी बनाने के साथ ही मैंने जो रात में ड्राई फ्रूट भिगो के रखा था वो मैंने पहले ले लिया। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना बाकी काम कंटिन्यू किया ऑफिस का, और जो छोटे मोटे घर का काम था। फिर इवनिंग में बहुत तेज़ बारिश आने वाली थी। तो मेरा बेटा बाहर आके मुझे कह रहा था मामा बारिश आ रही है, मामा बारिश आ रही है। तो मेरे कुछ बहुत सारे कपड़े थे बाहर जो मैंने सूखने के लिए दिए थे, तो वो मुझे कह रहा था जल्दी ले अंदर करो। तो मैं उसे ही बोल रही थी मुझे हेल्प करो। तो वो ये सब कर रहा था। ये सब चीज़ें अब मैं उसे जानबूझ के इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी रखती हूँ, ताकि उसका ध्यान थोड़ा सा टीवी और मोबाइल से अलग हो, दूर हो। बाहर का वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो पूरे कपड़े मैंने और मेरे बेटे ने बाहर से अंदर कर लिए। वो मुझे पूरा हेल्प किया, आप देख सकते हो वीडियो में। तो थोड़ी देर बाद वेदर अच्छा था, तो मेरा बेटा चला गया नीचे अपने पापा के साथ खेलने के लिए। लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ खेलते खेलते स्टेयर्स पे ही गिर गया। मेरे हस्बैंड नीचे थे, पर वो दौड़ रहा था सीढ़ी में, तो गिर गया उससे, लेकिन थोड़ी चोट आ गई। वो बहुत ही रोने लग गया। फिर मेरे हस्बैंड उसे घर लाए। उन्होंने उसको दवाई लगाई। उसके हाथ में चोट लग गई थी। दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो
लेकिन फिर हम उसे समझाए कि ठीक हो जाएगा वो, अब चुप हो जाओ, रो मत। तो फिर वो चुप हो गया फाइनली। फिर वो फिर थोड़ी देर बाद उससे थोड़ा सा आराम लगने लग गया, तो वो अपना खेलने लग गया। बच्चों की यही बात होती है, थोड़ी देर वो रोते हैं, चोट लगती है तो, लेकिन फिर वो थोड़े ठीक होने के बाद फिर से खेलने भी लग जाते हैं। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।